द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यानी कि कोई ऐसा दिन रहा होगा उस दिन 2 किलो क्या नाम है एप्पल का, ठीक है, सेब का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम जो है वो उस दिन, मतलब कि मान लीजिए मेरे ही पापा गए थे मार्केट और ले करके आए, ठीक है, तो उन्होंने उस दिन 160 रुपया पे किया था, ठीक है। आफ्टर मंथ यानी कि 1 महीने के बाद फिर मेरे पापा गए उसी दुकान के पास, तो उन्होंने 4 किलो एप्पल लिया, ठीक है, और 2 किलो ग्रेप्स लिया और इस चीज़ के लिए पे किया उन्होंने कितना, 300 रुपया। लगता है सस्ता हो गया, देखने से तो लग रहा है कि सस्ता हो गया है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल को हमने कितना ले लिया, x, ठीक है। अब इसी तरह से आप अंगूर को भी ले लीजिए 1 kg ग्रेप्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये इन्फॉर्मेशन लिखिए जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिया हुआ है बुक में कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लिखिए। चलिए लिख लेते हैं आराम से। द कॉस्ट ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से क्या मिला हमने, 2 kg एप्पल, यानी कि एप्पल को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है, तो 2x। और मेरे पापा क्या खरीदे थे उस दिन, 1 किलो अंगूर भी खरीदे थे, तो 1 इंटू अंगूर को क्या माना हमने, y। ओके, कितना रुपया पेमेंट किए थे उस दिन, 160 रुपया। अब ये 1y को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली y। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ही ईजी इक्वेशन आया है, इसका नाम 1 रख दीजिए, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ महीने बाद, ठीक है, वो फिर गए थे पापा जी और उन्होंने लिखिए, ये इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, आफ्टर इज़ ₹300। कुछ महीने बाद गए, 4 किलो सेब खरीदे, 2 किलो अंगूर खरीदे, पेमेंट कितना किए, 300 रुपया, ठीक है। तो इसका भी इक्वेशन बना लीजिए, बहुत ही आसान है। तो 4 किलो एप्पल खरीदे तो एप्पल का नाम है यहाँ पर x, 2 किलो अंगूर खरीदे, अंगूर का नाम है यहाँ y। कितना रुपया पेमेंट किए थे कुल मिला करके, 300 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन आया है। दूसरा कितना आसान हो गया। तो इसको भी अल्जेब्रिकली करना था, तो अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, 2x + y = 160 और दूसरा है 4x + 2y = 300। ये था आपका अल्जेब्रिकली। अब हम लोग को ज्योमेट्रिकली करना है। ज्योमेट्रिकली का मतलब यहाँ पर ग्राफिकली है, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर और कंपेयर करते हैं। पहला इक्वेशन का नाम है 2x + y = 160। दूसरा इक्वेशन का नाम है 4x + 2y दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए x के जगह पर क्या रखें, x के जगह पर ऐसा चीज़ रखते हैं, मतलब 0 भी रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। 0 जब आप रखिएगा तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 160 मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 10 रखते हैं, तो 10 रखिए और देखिए क्या होता है। चलिए रखते हैं, देखिए तो x का वैल्यू हमने 10 रखा, तो 2 × 10 + y = 160, 20 + y और y = 160 - 20, घटाइएगा तो 140 हो जाएगा। तो जब हमने x का वैल्यू 10 रखा था तो हमको 140 मिला, समझे बात को। ओके, अब हम लोग 20 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 20 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 20, यही इक्वेशन है, y = 160, तो 40 हो गया, y 160। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो हमारे पास 120 आ गया,
तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही 2 वैल्यू निकलता है उसके आगे का भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 10 रखा तो 140 मिला, 20 रखा तो 120 मिला। जब हम लोग 30 रखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 20 का। 140 में से 120 को घटाइएगा तो 20 होगा ना। तो देख रहे हैं कि अगला बार 100 आएगा, कन्फर्म आएगा दोस्तों 100। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो चेक करिए यहाँ पर, देखिए हमने क्या रखा 30, तो 2 × 30 + y = 160, 60 + y = 160, 100 आ गया ना। देखिए बोले थे ना 100 आएगा, 100 आया। अब यहाँ पर आप 40 रखिएगा तो क्या मिलेगा, कितना का डिफरेंस है 20 का, यानी कि 100 में से 20 घटाएगा तो 80। ऐसे आप खेल सकते हैं, मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब इस जगह पर हम क्या रखें, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो y = हो जाएगा 300/2, ठीक है, तो 150 हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। तो 0 रखिएगा तो यहाँ आपको 150 मिल जाएगा। अब आप रख सकते हैं दोस्तों, 0 रख के देखिएगा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10 रखते हैं, 10, तो देखिए तो कितना मिलेगा, 40 + 2y 300, ये उधर जाएगा घटेगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 260, 130 आया ना, 130 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 130 लिख लीजिए। जहाँ भी 2 हमारे पास मिला, हम अब तीसरा भी ऐसे ही अपने माइंड में तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं स्मार्ट बुद्धि से। जब हमने 0 रखा तब हमको इतना मिला, 10 रखा तो इतना मिला, अगर 20 रखेंगे तब कितना मिलेगा, 150 में से 130 को घटाइएगा तो 20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो याद रखिए, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जब आप 20 रखिएगा तो 130 में से 20 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 110। देखिए 110 आएगा, कन्फर्म आएगा दोस्तों 110। आप करके देखिए, अब आप कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं हो जाएगा आपसे। अब यहाँ पर 30 रखिएगा तो 110 में से फिर 20 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ऐसे काम होता है, समझ में आ रहा है ऐसे। तो इसी तरह से आप 50 रखिएगा तो 50 आएगा, 60 रखिएगा तो 30 आएगा, मतलब कि आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जितना भी है वो 10, 20, 30 के कैटेगरी में है, 140 भी है, तो आपको बड़ा बड़ा डिजिट रखना होगा, ठीक है ना, ग्राफ में। चलिए ग्राफिक में इसको बनाते हैं। ठीक है, कितना रखें हम लोग यहाँ पर 100 रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट है। तो आप बोलिएगा कि 100 रखिएगा तो 10, 20, यहाँ 30, 40 भी तो है, तो चलिए 10 ही रखते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये हो गया हमारा। अब शुरू करते हैं यहाँ से। x का वैल्यू जब 10 है तो y का वैल्यू 140 है, तो ये क्या रखा सकता है, हाँ रखा सकता है। अगर आपके पास वैसा ग्राफ नहीं है जिसमें बैलेंस नहीं हो रहा तो आप कोई भी इसमें से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमारे पास 140 है यहाँ पर, और x का वैल्यू भी हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये एक उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पर इसका जो लाइन बनेगा ये यहाँ, ये पॉइंट बन गया, समझ गए। इस पॉइंट का नाम है 10 और इधर 140, यही ना था 10, 140, ओके। अब इसमें से कोई भी आप रख लीजिए। चलिए 40 और 80 रख लेते हैं। तो 40 है x का और 80 है y का, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है 40, 80, ओके। अब इसको आप आपस में मैच कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 110 रखा गया है, 100 रखा गया है y के जगह पर, और 30, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होगा ही। देखिए 100 और 30 है ना इन्फॉर्मेशन। तो इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y = 160, 2x + y = 160, क्लियर, ओके। अब दूसरा लाइन बनाते देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि कोइंसिडेंट हो रहा है या पैरेलल हो रहा है। तो देखिए 0 और 150 है, ठीक है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। तो 150 y के जगह पर हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 है और 130 है, तो इसको बनाया जा सकता है। 10 x के जगह पर, y 130 यहाँ पर देखिए, ठीक है, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ऐसे। तो ये है हमारा पॉइंट, इसका नाम है क्या, इस पॉइंट का नाम कहाँ लिखते हैं, ऐसे बता दे रहा है, 10 और 130, ये पॉइंट का नाम है, ओके। आप नोट डाउन करते जाइए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या है कि चलिए इसको ले लेते हैं 30 और 90 को। 30 है x, ओके, और 90 है y, तो कहाँ हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा, देख रहे हैं ना, देखिए 30 और 90, तो ये पॉइंट बहुत महीन है दोस्तों, बहुत ही महीन। अब चलिए इन दोनों को आपस में मैच कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, इस लाइन से, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। बहुत आगे तक भी ले जाइएगा, बहुत दूर तक, करोड़ों अरबों इन्फिनिटी तक भी ले जाइएगा, तब भी ये आपस में टकराएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमको पता चला कि ये लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इस लाइन का नाम है 4x + 2y = 300। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं इस लाइन को कि क्या ये सही में पैरेलल है, तो हमने आपको याद करिए बताया भी था कि A1 ये क्या है, A1 ठीक है 2, ये क्या है A2/4 = ये क्या है B1 यानी कि 1 है आगे, और ये क्या है B2, याद है, इसको जब काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 = 1/2 आया ना। तो जब भी ऐसा होता है कि A1/A2 = B1/B2, तब ये पैरेलल हो जाता है वो केस, ठीक है। और C1/C2 जो है वो बराबर नहीं होता है इसमें। जैसे C1 कौन है हमारा, ये है, जैसे इसको आप उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा -160, देखिए यहाँ पर -160, और इसको उस साइड भेजिएगा तो -300 हो जाएगा, जिसको काटिएगा, और ये कट जाएगा इधर 16/30, तो ये भी कटेगा, 2 8 जा 16, और यहाँ पर 15, यानी कि 8/15 के क्या बराबर है 1/2, नहीं ना, नहीं है दोस्तों, हमने आपको बताया भी था। तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये जो है पैरेलल लाइन है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखिए, ठीक है। और भी तो कुछ ऐसा रहा नहीं है।